रामनवमी के अवसर पर जेएनयू में हिंसक झड़प हो गई है। छात्र गुट आमने सामने है। एक तरफ लेफ्ट विंग के जो छात्र गुट है तो दूसरी तरफ एबीवीपी का है और उनका ये कहना है कि वहां पर नॉनवेज खाने से रोका जा रहा था। ये लेफ्ट विंग के लोगों का कहना है। तो वहीं एबीवीपी यानी कि जो छात्र संघ से जुड़े हुए जो या ये कहा जाए कि एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वहां पर राम की पूजा हो रही थी रामनवमी के अवसर पर और ये लोग वहां पर मीट सर्व कर रहे थे। इस वजह से उनको जो है कहा गया तो वो विवाद खड़ा हो गया। हमारे साथ मौजूद है मनोज तिवारी। मनोज जी, जेएनयू का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है चल रहा है। एफआईआर भी दर्ज हो गई। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये समाचार जब हमको प्राप्त हुआ तो मन दुखी हुआ। देखिए, हम इस तरह की घटनाओं को, मारपीट को तो कभी भी सही नहीं ठहरा सकते, चाहे वो कैसे भी हो। उसकी पुलिस जांच कर रही है। जो दोषी होंगे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए, हमारे देश की जो बनावट है ना, हम बार बार अपने देश के लिए एक लाइन बोलते हैं, अनेकता में एकता। कई धर्म, कई बोली, कई भाषा, कई प्रांतों से हमारा देश सजता है और ऐसा एक होता है कि पूरी दुनिया में हम कई मायनों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और कई क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ हो रहे हैं। लेकिन अनेकता में एकता कैसे बचेगी? तब बचेगी जब उपद्रवी तत्वों पे अंकुश लगेगा। अगर रामनवमी पे कुछ लोग, जो हमें भी पता चला है जेएनयू का, रामनवमी पे कुछ लोग व्रत हैं, वो हॉस्टल में हैं, तो क्या एक दिन जो मांस खाने वाले लोग हैं वो एक दिन उनको नहीं छोड़ सकते कि भाई आज तुम अपना त्योहार मना लो? फिर ये अनेकता में एकता बचेगी कैसे? और मैं जो घटना मुझे समझ में आई है, अगर ऐसे त्योहार पे, जो कि हिंदू धर्म का एक सबसे बड़ा त्योहार है, भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी, नवरात्रि के ठीक 10वें दिन, ऐसे में कुछ लोग अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, कह भी रहे हैं जैसे आपके बयान से, और मैंने भी सुना कि वो कह रहे हैं हम नॉनवेज खा रहे थे। अब आप रामनवमी के दिन जो व्रत रखे हुए हैं उनके सर पे चढ़ के नॉनवेज खाएंगे तो स्थिति तो अच्छी नहीं होगी। हम इसको निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए और जिन्होंने ऐसा किया पुलिस उसका संज्ञान लेगी। लेकिन मैं समझता हूं किसी का भी त्योहार हो, जैसे हमने कहा ना कि हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, अब हम रोज़ा इफ्तार में चले जाएं और वो जो समय देख रहे हैं उसके पहले ही हम खाना खाने लगें, कौन बर्दाश्त करेगा? किसको अच्छा लगेगा? तो जो एक दूसरे का रिस्पेक्ट है, वो जो लोग डेलिबरेटली इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, वो दोषी हैं, उनको सजा होनी चाहिए। जो लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र संगठन है उसके जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि खाने की भी स्वतंत्रता है हमारे देश में। कोई कुछ भी खाना चाहे तो उसको जो है आप कैसे रोक सकते हैं? अगर कोई मीट खाना चाह रहा है तो आप उसको कैसे रोक देंगे? नहीं, खाने के लिए स्वतंत्रता, इसमें कहाँ दो राय है। लेकिन आप कोई रामनवमी का व्रत है, कोई नवरात्र का व्रत है, तो उसके बगल में बैठ के मांस मछली खाएंगे तो ये तो स्वतंत्रता नहीं कहती है। ये स्वतंत्रता नहीं कहती है कि कोई रोजा रख रहा हो और हम उसके मुंह में कुछ ठूस के खिला दें कि हम तो खिलाने की स्वतंत्रता है भाई, हम तो, ये कौन सी स्वतंत्रता है? ये सारी चीजें मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की बातें हैं। हमारे देश की जो खूबसूरती है अनेकता में एकता, इसके लिए एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा और तभी जाके हमारा समाज अच्छे ढंग से आगे बढ़े। जेएनयू में पिछले जो 2-3 सालों के दौरान या पिछले 4-5 सालों के दौरान जो है माहौल लगातार छोटी छोटी चीज़ों पर लेकर के खराब होता रहा है। कैसे देखते हैं इसको? जेएनयू में ही आखिर नहीं, देखिए, जेएनयू के लोग ही आज दंगा भड़काने में है ना, दोषी पाए गए हैं ना। जेएनयू के लोग ही भारत विरोधी नारे लगाने में पाए गए हैं ना, उनके ऊपर केस भी चल रहा है। तो ये पूरा जेएनयू को दोष नहीं देना चाहिए किसी को। जेएनयू में कुछ तत्व हैं जो जानबूझ के देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो कोई भी हो, जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश करें उनके खिलाफ साजिश, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के में अनेकता की से एकता का जो संदेश है उसके भी खिलाफ है। कहना है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।